अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुसीबत ज़दा को कैसे मालूम होगा कि पेश आमदा मुसीबत सज़ा है या बुलंदी या दराजात का बाइस। सवाल किया गया है, अगर मुसलमान किसी मुसीबत में मुब्तला हो तो ये कैसे मालूम होगा कि ये मुसीबत उसके गुनाहों की वजह से है या उसके दराजात में बुलंदी के लिए है। अल-जवाब बिऔनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। किताब व सुन्नत में मुसीबतों और परेशानियों के अल्लाह ताला की हिकमत और क़ज़ा व क़दर के अलावा दो बराह रास्त असबाब हैं। नंबर एक, इंसान की तरफ से किए जाने वाले गुनाह और नाफरमानियाँ, चाहे ये गुनाह कुफ्र की हद तक हों या फिर आम गुनाहों या कबीरा गुनाहों से ताल्लुक़ रखते हों। चुनांचे जज़ा और फौरी सज़ा के तौर पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से गुनहगार शख्स को मुसीबत में मुब्तला किया जाता है। फरमाने बारी ताला है, वमा अस्वाबक मिन मुसीबतिन फमिन नफ्सिक। आपको कोई भी नुकसान पहुँचे तो ये तुम्हारी अपनी वजह से है। सूरतुन निसा आयत नंबर 79। मुफस्सिरीन कहते हैं यानी आपके गुनाहों की वजह से है। इसी तरह एक और मकाम पर फरमाया, वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। और तुम्हें जो भी मुसीबत पहुँचे तो वो तुम्हारे अपने अमाल की वजह से है, हालांकि अल्लाह बहुत से गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। सूरत शूरा आयत नंबर 30। रेफरेंस के लिए देखिए तफसीरुल कुरान अल अज़ीम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 363। और अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ खैर का इरादा फरमाए तो दुनिया में ही सज़ा दे देता है, और अगर किसी बंदे के साथ बुरा इरादा फरमाए तो उसे गुनाहों की सज़ा दुनिया में नहीं देता, ताकि क़यामत के रोज़ उसे मुकम्मल सज़ा मिले। इस रिवायत को तिरमिज़ी हदीस नंबर 2396 ने रिवायत किया है और हसन कहा है। इसी तरह अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इसे सही तिरमिज़ी में सही करार दिया है। नंबर 2, दूसरा सबब यह होता है कि अल्लाह ताला अपने साबिर और मोमिन बंदे के दराजात को बुलंद करना चाहता है। चुनांचे अल्लाह ताला उसे मुसीबत में मुब्तला करता है ताकि वो अल्लाह ताला की आजमाइश पर राज़ी हो और सब्र करे। नतीजे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसे आखिरत में साबिरीन के अजर से नवाजते हैं और अपने यहाँ उसे कामयाब लोगों में लिख देते हैं। ये बात मुसल्लमा है कि अंबिया किराम और नेक लोगों को भी आखिर दम तक मुसीबतों का सामना रहा। अल्लाह ताला ने उनके लिए इन मुसीबतों को जन्नतों में बुलंद दराजात हासिल करने का ज़रिया बनाया। यही वजह है कि एक सही हदीस में है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब इंसान के लिए अल्लाह ताला के यहाँ कोई ऐसा दर्जा मुख्तस हो जिसे पाने के लिए इंसान के अमाल नाकाफ़ी हों, तो अल्लाह ताला उसको जिस्म, माल या औलाद की मुसीबतों में मुब्तला कर देता है। रेफरेंस के लिए देखिए अबू दाऊद हदीस नंबर 3090 और इसे अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सिलसिला सहीहा हदीस नंबर 2599 में सही कहा है। इसी तरह अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जितनी आजमाइश कड़ी होगी अजर भी उतना ही अजीम होगा। अल्लाह ताला जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उस कौम की आजमाइश फरमाता है। चुनांचे जो अल्लाह ताला की आजमाइश पर राज़ी हो जाए तो अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाता है, और जो अल्लाह ताला की आजमाइश पर नाराज़गी का इजहार करे उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से नाराज़गी होती है। इस हदीस को तिरमिज़ी हदीस नंबर 2396 ने रिवायत किया है और हसन करार दिया है। नीज़ शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इसे सिलसिला सहीहा हदीस नंबर 146 में सही करार दिया है। मुसीबतों में मुब्तला करने के मज़कूरा दोनों असबाब सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की इस हदीस में यकजा जमा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी मुसलमान को कोई भी कांटा या इससे बड़ी तकलीफ पहुँचे तो अल्लाह ताला इसके बदले में उसका दर्जा बुलंद फरमा देता है या उसका गुनाह मिटा देता है। रेफरेंस के लिए देखिए बुखारी हदीस नंबर 5641, मुस्लिम हदीस नंबर 2573। फिर अक्सर ऐसा होता है कि ये दोनों असबाब इकट्ठे हो जाते हैं और इनके इकट्ठे होने की मिसालें अलग अलग होने से ज़्यादा हो जाती हैं। जैसे कि आपको आम देखने में मिलेगा कि जिसे अल्लाह ताला किसी मुसीबत में मुब्तला फरमाए और वो उस पर सब्र और शुक्र करे तो अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है और जन्नत में दराजात बुलंद कर देता है, नीज़ उसे साबिरीन के अजर से भी नवाजता है। बिल्कुल इसी तरह जिस शख्स को अल्लाह ताला मुसीबतों में इसलिए मुब्तला फरमाता है ताकि वो जन्नत में अपने लिए मुख्तस दर्जे तक पहुँच सके, तो उसके भी गुज़श्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। नीज़ इस मुसीबत को दुनियावी सज़ा शुमार कर लिया जाता है और आखिरत में इसे मज़ीद सज़ा नहीं मिलेगी, जैसे कि कुछ अंबिया किराम के साथ ऐसा हुआ। मिसाल के तौर पर आदम अलैहिस्सलाम और यूनुस अलैहिस्सलाम कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया और यूनुस इब्न मत्ता अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में मुब्तला किया, तो अल्लाह ताला ने दोनों के दराजात इसलिए बुलंद फरमाए कि उन्होंने इस पर सब्र किया, अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखी।
चुनांचे इनके लिए ये मुसीबत यूनुस और आदम अलैहिस्सलाम से सरजद होने वाली गलती का कफ़ारा बन गई। आपकी मज़ीद रहनुमाई के लिए ये बात भी काबिल गौर है कि दुनियावी सज़ा उखरवी सज़ा से मुंसलिक होती है, जुदा नहीं होती। नीज़ मज़कूरा दोनों असबाब का तज़करा यकजा मुतअद्दिद सही अहादीस नबविय्या में मौजूद है। जैसे कि साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, किन लोगों की आजमाइश सख्त होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया किराम की। इनके बाद जो जिस कदर अंबिया किराम के नक्शे कदम पर चलने वाला होगा उन्हें उसी कदर आजमाइश में डाला जाएगा। चुनांचे एक आदमी को उसकी दीनदारी के मुताबिक ही आजमाया जाता है। जितनी दीनदारी ठोस होगी आजमाइश भी उतनी ही सख्त होगी, और अगर उसकी दीनी हालत पतली होगी तो उसकी आजमाइश भी कम होगी। हत्ता कि आजमाइशें इंसान के गुनाहों को मुकम्मल तौर पर मिटा देती हैं और इंसान ज़मीन पर चलता फिरता है और इस पर कोई गुनाह बाकी नहीं होता। तिरमज़ी हदीस नंबर 2398 ने इसे रिवायत किया है और इसे हसन करार दिया है। लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि मज़कूरा दोनों असबाब में से कोई एक सबब दूसरे की बनिस्बत ज़्यादा आया हो, और इस फ़र्क को मुसीबत से मुताल्लिक़ दीगर कराइन और शवाहिद को देख कर समझा जा सकता है। चुनांचे अगर मुसीबत ज़दा शख्स काफिर हो तो ऐसी सूरत में उसकी आजमाइश बुलंदी दराजात के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि क़यामत के दिन काफिर की नेकियों का अल्लाह ताला के यहाँ कोई वज़न नहीं होगा। लेकिन इस मुसीबत की वजह से दीगर लोगों को नसीहत हासिल हो सकती है कि वो मुसीबत ज़दा काफिर को देख कर सीधे हो जाएँ और काफिर जैसी गलती खुद न करें। बसा औकात काफिर के लिए पेश आमदा मुसीबत दुनियावी अजाब का हिस्सा होती है, जबकि आखिरत में मिलने वाला अजाब उसके अलावा होगा। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है, अफमन हुआ क़ाइमुन अला कुल्लि नफ्सिन बिमा कसबत व जअलू लिल्लाहि शुरका क़ुल सम्मूहुम अम तुनब्बिऊनहु बिमा ला यअलमु फ़िल अर्ज़ि अम बिज़ाहिरिम मिनल क़ौल बल ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रू मकरुहुम व सुद्दू अनिस सबील व मन युज़्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद लहुम अज़ाबुन फ़िल हयातिद दुनिया व लअज़ाबुल आखिरति अशक़्क़ व मा लहुम मिनल्लाहि मिन वाक़। तो क्या वो जो हर जान पर उसका निगरान है, जो उसने कमाया, यानी कोई दूसरा उसके बराबर हो सकता है? और उन्होंने अल्लाह के कुछ शरीक बना लिए। कह दीजिए उनके नाम लो, या क्या तुम उसे उस चीज़ की खबर देते हो जिसे वो ज़मीन में नहीं जानता, या ज़ाहिरी बात से कर रहे हो? बल्कि उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया उनका मकर खुशनुमा बना दिया गया है और वो सीधे रास्ते से रोक दिए गए हैं। और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे फिर इसे कोई हिदायत देने वाला नहीं है। उनके लिए एक अजाब दुनिया की ज़िंदगी में है और यकीनन आखिरत का अजाब ज़्यादा सख्त है, और उन्हें अल्लाह से कोई भी बचाने वाला नहीं। सूरह अर्रअद आयत नंबर 33 ता 34। और अगर मुसीबत ज़दा शख्स मुसलमान लेकिन गुनाह करके दूसरों को बतलाने वाला हो, या ऐसा फासिक हो जिसके फिसक का सबको इल्म हो, तो ऐसी सूरत में पेश आमदा मुसीबत गुनाह मिटाने के लिए दी जाने वाली जज़ा और सज़ा ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि दराजात की बुलंदी से कबल गुनाहों का ख़ात्मा पहले किया जाता है, और गुनाहगार को दराजात की बुलंदी से पहले गुनाहों की सफाई और कफ़ारे की ज़रूरत होती है। दूसरी जानिब अगर कोई नेक इबादत गुजार मुसलमान मुसीबत ज़दा हो और उस शख्स ने कभी अल्लाह ताला की नाफरमानी न की हो, हमेशा अल्लाह ताला की बंदगी में मगन रहता हो, हम्द व शुक्र ज़ुबान पर जारी रहता हो, अल्लाह से लो और नाता जोड़ कर रखता हो, तो ऐसे मुसलमान के मुताल्लिक यही ज़्यादा महसूस होता है कि पेश आमदा मुसीबत दराजात की बुलंदी के लिए है। जितने भी लोग हैं ये ज़मीन पर अल्लाह ताला के गवाह हैं। चुनांचे अगर किसी शख्स की नेकी और तकवा का इल्म हो और फिर उसे मुसीबत ज़दा पाएँ, तो ऐसे शख्स को मुसीबत पर सब्र करने की सूरत में अल्लाह ताला की जानिब से बुलंदी दराजात की खुशखबरी और नवीद सुना सकते हैं। लेकिन अगर मुसीबत ज़दा शख्स ने जज़ा फ़ज़ा से काम लिया तो ऐसी सूरत में इस मुसीबत को बुलंदी दराजात का सबब नहीं समझा जाएगा, क्योंकि इस शख्स ने अल्लाह ताला के फ़ैसले पर बेसब्री और नाराज़गी का इजहार कर दिया है। तो ऐसी सूरत में ये मुसीबत जज़ा और सज़ा से ताल्लुक़ रखेगी। कुछ नेक लोगों का ये भी कहना है कि मुसीबतें उस वक़्त सज़ा होती हैं जब मुसीबत आन पड़ने पर बेसब्री का मुज़ाहिरा हो और लोगों के सामने शिकवा शिकायत की जाए, जबकि मुसीबत गुनाहों का कफ़ारा उस वक़्त बनती है जब मुसीबत पड़ने पर शिकवा शिकायत न की जाए बल्कि सब्र का मुज़ाहरा किया जाए, आहो बुका और दीगर अहकामात इलाहिया की अदायगी में बोझ महसूस न किया जाए। नीज़ मुसीबतें बुलंदी दराजात का सबब उस वक़्त बनती हैं जब मुसीबत पड़ने पर अल्लाह ताला के इस फ़ैसले को मुकम्मल रज़ामंदी से कबूल करे, दिल मुतमईन रहे और तकदीरी फ़ैसलों पर अफरा तफरी का शिकार न हो, यहाँ तक कि तकदीरी फ़ैसले टल जाएँ। मज़कूरा बातें हतमी नहीं हैं बल्कि कराइन और शवाहिद हैं। इन्हें बरोकार लाकर इंसान मुसीबतों और तकलीफ़ों की जांच पड़ताल कर सकता है, लेकिन इनके बारे में हतमी बात नहीं की जा सकती।
نہ تو اپنے بارے میں اور نہ ہی کسی اور کے بارے میں۔ عین ممکن ہے کہ سابقہ لمبی چوڑی تفصیل سے زیادہ اہم بات یہ ہو کہ انسان کے لیے قابل غور و فکر عملی پہلو یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی مصیبت اس وقت تک خیر و برکت کا باعث ہے جب تک مصیبت پر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے، اور دنیا کی کوئی بھی مصیبت اس وقت تک شر اور نقصان کا باعث ہے جب تک وہ جزا فضا سے کام لے۔ چنانچہ اگر انسان اپنے آپ کو مصیبتوں پر صبر کرنے کی عادت ڈالے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اظہار رضامندی کرے، تو مصیبت کا سبب علم میں ہو یا نہ ہو اس سے اسے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، بلکہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اپنے اندر کی کمی کوتاہی کو تلاش کرے، جہاں خلل پیدا ہوا ہے اس کو ڈھونڈے، کیونکہ ہم سب غلطیوں کے پتلے ہیں۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سستی اور کوتاہی کا شکار نہیں ہے؟ اگر جنگ احد کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک حکم کی مخالفت کی پاداش میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتنی بڑی تعداد میں مشرکوں کے ہاتھوں شہید کروا سکتا ہے، حالانکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام تھے، انبیاء اکرام اور رسولوں کے بعد افضل ترین شخصیتوں کے مالک تھے، تو ایک عام آدمی ہر مصیبت کے بدلے میں بلندی درجات کا خواہش مند کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ جس وقت سخت اندھیری اور بادلوں کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھتے تو کہتے یہ سب میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، اگر میں یہاں سے چلا جاؤں تو تمہیں اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اگر ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کا یہ حال تھا تو ہماری کیا حالت ہونی چاہیے؟ ان تمام باتوں سے ہٹ کر اہم ترین بات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھے، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھی سوچ ذہن میں لائے، کیونکہ وہی بخشنے والا اور وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہم پر اپنی رحمت فرمائے اور ہمیں بخش دے، ہمیں کارآمد علم سکھائے اور مصیبت پڑنے پر ہمیں اجر سے نوازے، بے شک وہی سننے والا اور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 112905۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔